लोकसभा चुनाव के अंदर पीडीए गठबंधन ही जीत का घर है। राहुल जी जहां से लड़ेंगे भारी बहुमत के साथ जीतेंगे, वो चाहे अमेठी से लड़े चाहे वायनाड से लड़े, ऐतिहासिक जीत है। क्या नाम सर्व समाज का वोट जो है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ जुड़ता जा रहा है। किस प्रकार पहले इसको राज्यसभा के जब टिकट देने की बारी थी उसमें उन्होंने खुद ही अपने पीडीए को हवा में उड़ा दिया। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल अब बजा नहीं है, लेकिन सभी दल अभी से अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जहां बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं, वहीं एनडीए इंडी के दावों को हवा निकल जाने का दावा कर रही है। श्रेष्ठ यूपी की टीम ने सहारनपुर में सभी सियासी पार्टियों से बात कर ये जाना कि आखिर उनके दावे क्या हैं और क्यों उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में जीतेगी। समाजवादी पार्टी का जनाधार उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत है और विपक्ष की भूमिका उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के अंदर निभाई जा रही है और समाजवादी पार्टी ही मजबूती के साथ में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही है। लोकसभा चुनाव के अंदर पीडीए गठबंधन ही जीत का घर है। अब माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण भारतीय जनता पार्टी 80 हराओ, समाजवादी पार्टी 80 जिताने का काम करे। राहुल जी जहां से लड़ेंगे भारी बहुमत के साथ जीतेंगे, वो चाहे अमेठी से लड़े चाहे वायनाड से लड़े, ऐतिहासिक जीत होगी। और रही बात गठबंधन की, गठबंधन पे हम लोगों का दृढ़ निश्चय है कि हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। जहां समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है वहां कांग्रेस का एक एक बूथ कार्यकर्ता अपनी जान की बाजी लगा देगा और पूरी मेहनत करके उसको वहां पे विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त हो, इसको सुनिश्चित करें। कांग्रेस और सपा जहां यूपी में बीजेपी को खत्म करने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एकला चलो का नारा लगाने वाली मायावती की पार्टी के कुछ और ही दावे हैं। तो सांसद यहाँ बहुजन समाज पार्टी का ही बनेगा। क्या नाम सर्व समाज का वोट जो है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ जुड़ता जा रहा है। संभावना यही है कि बहुजन समाज पार्टी का सांसद बनेगा लोकसभा सहारनपुर से। विपक्षी चाहे जो करें, लेकिन बीजेपी ने बता दिया है कि कैसे उसके विरोधियों की हवा टाइट हो रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस प्रकार पहले इसको राज्यसभा के जब टिकट देने की बारी थी उसमें उन्होंने खुद ही अपने पीडीए को हवा में उड़ा दिया। किसी तरह का कोई पीडीए का समीकरण उसमें नहीं दिखाई दिया, जिसकी नाराजगी उनके स्वयं के पदाधिकारियों में दिखाई दी। एक राष्ट्रीय महासचिव पार्टी छोड़कर चले गए, दूसरे एक अन्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, अभी 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के एक शीर्ष नेता श्री संजय गर्ग जी, उनकी इन्हीं जो छलावे वाली नीतियों की वजह से और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का जो पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से विकास हुआ है उसको देखते हुए पार्टी छोड़ करके, जो कि 3 बार विधायक रहे और समाजवादी पार्टी में मंत्री भी रहे हैं, वो उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। बीजेपी की सहयोगी आरएलडी भी यही दावा कर रही है। देखिए, हमारे माननीय जयंत चौधरी जी के आदेशानुसार जो हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन से जो है जुड़ी है, तो इंशाल्लाह हमारे एनडीए जो है वो 400 सीटें जो है लेकर आएगी और सहारनपुर के अंदर हम लोग जो भी प्रत्याशी एनडीए से उतरेगा हम उसके लिए जो है कड़ी मेहनत करें। चुनाव से पहले सभी सियासी दल जीत का दावा करते हैं, लेकिन इन दावों को हकीकत में बदलने की चाबी जिस जनता के हाथ में है वो ही ये तय करेगी कि किस पार्टी की चुनावी नैया पार लगेगी और दिल्ली के दरबार में कौन सत्तासीन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।